बांग्लादेश में आग भड़की है और उसी धुएं के बीच लौटे हैं तारिक रहमान। 17 साल बाद देश वापसी, हजारों समर्थकों की भीड़, सोशल मीडिया पर हलचल। सवाल है, ये तारिक रहमान कौन है? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन, जहां हम आपको सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते बल्कि उस खबर का मंथन करते हुए एक नया नजरिया आपके सामने लेकर आते हैं। जी हां, प्राप्त जानकारी और मौजूदा खबरों के अनुसार रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP का वर्तमान चेहरा कह सकते हैं। खालिदा जिया के बेटे एक ऐसी राजनीतिक वंश परंपरा का हिस्सा जो बांग्लादेश की सत्ता, उसकी दिशा, उसकी विदेश नीति और उसकी पहचान को लंबे समय तक तय करती रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतनी कहानी का नहीं है। असली बात यह है कि 17 साल देश से बाहर रहने के बाद तारिक रहमान क्यों लौटे? क्या सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने? नहीं, यह वापसी चुनाव की दस्तक है और यह वापसी भी बता रही है कि बांग्लादेश की अगली राजनीति उनका नाम तय करेगी। ढाका में जिस तरह उनका स्वागत हुआ, उसे देखकर साफ संकेत मिलता है कि BNP इस बार चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरने वाली है। तारिक रहमान ने NID और वोटर रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं पूरी कर ली है। यह सिर्फ कागजी काम नहीं, यह वापसी की घोषणा है। यह एक तरह का प्रतीकात्मक संदेश है कि मैं तैयार हूं और देश भी तैयार हो जाए। अब सवाल यह उठता है, तारिक रहमान की योजनाएं क्या हैं? उन्होंने यह छुपाया नहीं है। मंचों से, भाषणों से, सोशल मीडिया से वह लगातार बता रहे हैं कि अगर BNP सत्ता में आती है तो बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा। उनकी विदेश नीति का पहला संदेश ही विवाद खड़ा कर चुका है। ना दिल्ली, ना पिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश। यानी ना भारत की ओर झुकाव, ना पाकिस्तान के साथ गठजोड़, बल्कि खुद की प्राथमिकता पहले का मॉडल। यह बात सीधी है, लेकिन इसके खतरे भी साफ है। एक तरफ भारत के साथ दशकों का रिश्ता, दूसरी तरफ क्षेत्रीय शक्तियों का दबाव। ऐसे वक्त में यह लाइन सिर्फ नारा नहीं है, यह विदेश नीति के बदलते हुए तेवर है। यूनुस की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान की ओर झुकाव बढ़ाया है, जिससे भारत बांग्लादेश रिश्तों में दूरी आई है। अब रहमान यह कहना चाह रहे हैं कि वह किसी एक दूरी पर खड़े नहीं होंगे। लेकिन यह कितना संभव होगा? यह उनके शासन की पहली परीक्षा होगी। रहमान बार बार एक और मुद्दे पर जोर देते हुए कानून व्यवस्था। वह चेतावनी दे रहे हैं कि चुनावी समय में अराजकता फैलाने की कोशिश होगी। वह कहते हैं, देश में कई जगह संकेत मिल रहे हैं कि कुछ ग्रुप माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सभी सतर्क रहें। यानी वह खुद को एक मजबूत निर्णायक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, जो मुश्किल समय में स्थिरता ला सकता है। लेकिन रहमान का सबसे जोरदार और भावनात्मक पक्ष तब सामने आता है जब वे कट्टरपंथ और जमात इस्लामी पर हमला करते हैं। जमात की 1971 में भूमिका, हत्याओं का इतिहास और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, रहमान इसे बार बार जनता को याद दिलाते हैं। उनका संदेश साफ है, उन ताकतों को वापसी का मौका मत दो जिन्होंने देश को जख्म दिए हैं। और बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए उनके बयानों ने एक और बड़ा संदेश दिया है। दुर्गा पूजा के मौके पर उन्होंने कहा था, धर्म व्यक्ति के लिए है लेकिन राज्य सबके लिए है। यह लाइन बताती है कि वह खुद को एक उदार फिर भी दृढ़ नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं, जो धर्म को राजनीति की चाबुक नहीं बनाना चाहता। उनकी राजनीति का तीसरा बड़ा स्तंभ है भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई। वह स्वीकार करते हैं कि सालों के सिस्टमैटिक दुरुपयोग के बाद भ्रष्टाचार से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन साथ यह भी कहते हैं कि BNP इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। विषय ब्लोअर सुरक्षा, ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता, वित्तीय मॉनिटरिंग। वह बांग्लादेश को एक नई प्रशासनिक संरचना की तरफ ले जाना चाहते हैं। और महिलाओं की बात, रहमान यह समझते हैं कि बांग्लादेश की प्रगति अधूरी है अगर महिलाएं पीछे रह जाएं। 43% महिला वर्कफोर्स बनाम 80% पुरुष, यह अंतर उन्हें परेशान करता है। वह चाइल्ड केयर, आर्थिक स्वतंत्रता और महिला केंद्रित विकास मॉडल की बात करते हैं। कुल मिलाकर तारिक रहमान की यह वापसी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, यह एक संकेत है कि बांग्लादेश अब एक नए दौर में उतरने वाला है, जहां सत्ता की लड़ाई सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि विचारों के बीच होगी। एक तरफ भारत के साथ पुराने रिश्ते, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की रणनीतिक चालें, बीच में लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, आर्थिक सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। और इन सब के केंद्र में खड़े हैं तारिक रहमान। अब देखना यह है कि यह वापसी
बांग्लादेश को स्थिर करती है या एक और राजनीतिक भूचाल लाती है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।